श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धरती पर भगवान कृष्ण का अवतार हुए 5251 साल हो गए। अक्सर लोग श्री कृष्ण के प्रेमी स्वरूप को ही देखते हैं। लीलाएं करने वाले, हमेशा मुस्कुराने और हास्य व्यंग करने वाले देवता की छवि भगवान कृष्ण की रही है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनके जीवन में जिस तरह की चुनौतियां और परेशानियां आई, वे संभव किसी अवतार के सामने नहीं आई। द्वापर युग में मथुरा की जेल में जन्मे श्री कृष्ण का जीवन उस जेल की काल कोठरी से लेकर गुजरात के सोमनाथ के पास प्रवास क्षेत्र में देह त्यागने तक कठिन संघर्षों से भरा रहा। उनके जीवन की हर घटना आज भी हमें अपने जीवन की चुनौतियों और परेशानियों से मुकाबले करने का रास्ता दिखाती हैं। आइए जन्माष्टमी के इस मौके पर भगवान कृष्ण के जीवन की 10 बातों से सीखते हैं कैसे खुद का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। पहली कहानी। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में मथुरा के कारागृह में हुआ। कंस ने माता देवकी और पिता वसुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि इन दोनों की 8वीं संतान के हाथों से कंस की मौत होनी थी। श्री कृष्ण ने 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया और उसी रात को पिता वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल गए। गोकुल में नंद बाबा को उन्हें सौंपा और नंद यशोदा की संतान महामाया को लेकर लौटे। इस कहानी से हमने सीखा कि जीवन में संघर्ष का कोई समय तय नहीं है। संघर्ष जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। पहली लड़ाई होती है खुद को जीवित रखने की। श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्मे थे, फिर भी जीवन को बचाने का पहला संघर्ष जन्म की रात से ही शुरू हो गया। संघर्ष से डरे नहीं, घबराएं नहीं, कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहें। दूसरी कहानी। कृष्ण जब 5 साल के थे तभी से अपने घर की गायों को चराने के लिए जंगल ले जाते थे। अपने ग्वाले दोस्तों के साथ वे पूरा दिन ब्रजमंडल के जंगलों में अपनी गायों की सुरक्षा के लिए रहते थे। वहीं साथ लाया भोजन करते। शाम तक वे गायों के बीच रहते थे, उनका ध्यान रखते और शाम को सबको लौटाकर घर लाते थे। इस कहानी से हमने सीखा कि बच्चों को लाड प्यार दें, मगर उन्हें जिम्मेदार भी बनाएं, उन्हें छोटे छोटे काम भी सौंपें। इससे उनमें घर के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी आएगा और हर तरह की परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता भी आएगी। प्रेम का भाव भी बढ़ेगा। इससे घर और परिवार के प्रति वे ज़्यादा गंभीर होंगे, उनके मन में प्रेम का भाव भी रहेगा। तीसरी कहानी। वृंदावन और गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि इंद्र अच्छी बारिश कराएं। इंद्र मेघों के राजा हैं, बारिश कराना उनका मूल कर्तव्य है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू कराई। इंद्र ने गोकुल पर भारी बारिश की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे लोगों की रक्षा की, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होने दी। इस कहानी से हमने सीखा कि लोगों को उनके कर्तव्य पूरे करने के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए, गलत को रोकें। हमारे संस्कार ऐसे हों कि गलत कामों का विरोध कर सकें। ऐसे संस्कार बचपन में ही दिए जा सकते हैं। बचपन में सिखाई गई अच्छी आदतें जीवन भर रहती हैं। बच्चों में गलत कामों का विरोध करने की क्षमता होगी तो वे अपने जीवन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। चौथी कहानी। श्री कृष्ण ने उज्जैनी के महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ली। जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तब सांदीपनी ने मांगा कि उनका खोया पुत्र वापस ला दें। वो शंखासुर के कब्जे में है, जो प्रभास क्षेत्र के सागर में रहता है। श्री कृष्ण ने शंखासुर को मारा, गुरु के पुत्र को वापस लाए। तभी श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक टापू देखा। बाद में जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए यहीं पर द्वारिका बसाई। इस कहानी से हमने सीखा कि हम जो भी काम करें पूरे खुले दिमाग से करें, हर चीज़ पर नज़र रखें। कुछ चीज़ें उस समय आपके काम की ना हो, लेकिन भविष्य में वो किसी काम आ सकती हैं। हमेशा दूरदृष्टि रखकर ही चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान में काम करते हुए भविष्य के बारे में भी विचार और योजनाएं बनाते रहना चाहिए। पांचवी कहानी। रुक्मणी का विवाह उनके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से तय किया था। रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी
उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। वे आए और रुक्मिणी का हरण करके ले गए। कृष्ण ने रुक्मी को युद्ध में हराकर छोड़ दिया। विवाह से पहले दोनों के परिवार में काफी विवाद हो चुका था, फिर भी इस कड़वाहट का असर उनके संबंधों पर कभी नहीं पड़ा। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम और सम्मान रहा। इस कहानी से हमने सीखा कि परिवार और गृहस्थी का आधार प्रेम होता है, इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। पारिवारिक मतभेद या विवाद का असर भी पति पत्नी के संबंधों पर नहीं होना चाहिए। गृहस्थी में कलह का पहला बीज पारिवारिक मतभेदों से ही पड़ता है। पति पत्नी दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ ही सम्मान का भाव रहना भी जरूरी है। छठी कहानी। 2 बार ऐसा हुआ जब देश और समाज में शांति के लिए श्री कृष्ण ने कई तरह के समझौतों का प्रयास किया, अपने ऊपर कलंक भी लगने दिए। पहली बार जब कंस का वध किया तो उसका ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। युद्ध को हमेशा के लिए रोकने के लिए उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारिका बसाई। दूसरी बार कौरव पांडवों का युद्ध टालने के लिए उन्होंने शांति दूत बनकर जाना पसंद किया। इस कहानी से हमने सीखा कि समाज और देश के लिए शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कोई भी कीमत ज़्यादा नहीं। हमें विवादों और झगड़ों को जितना हो सके टालने की कोशिश करनी चाहिए। समझौते ज़्यादा बेहतर होते हैं। जितना हो आपसी प्रेम बनाए रखें। 7वीं कहानी। प्राचीन भारत का एक राज्य था प्राग ज्योतिषपुर। यहाँ नरकासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,100 महिलाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण तक ये बात पहुँची। उन्होंने नरकासुर से युद्ध किया, उसे मारा। घर वाले महिलाओं को अब अपनाने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि वे अपवित्र हो चुकी हैं। तब श्री कृष्ण ने महिलाओं से कहा, मैं आप सबको आज से अपनी पत्नी का दर्जा देता हूँ। मेरे घर में आप सब उसी सम्मान से रहेंगे जैसा सम्मान एक पत्नी को मिलना चाहिए। इस कहानी से हमने सीखा कि समाज में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, नारी का शोषण ना हो। सामाजिक मान्यताओं और कुरीतियों के खिलाफ हमेशा खड़े होना चाहिए। अगर समाज किसी से उसका हक छीनता है तो हमें पीड़ित का साथ देना चाहिए। नारी का अपमान और अत्याचार करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। 8वीं कहानी। कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच जाकर जब दृश्य देखा तो हाथ से धनुष छूट गया। युद्ध ना लड़ने का फैसला कर लिया। तब श्री कृष्ण खड़े हुए। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़े थे, लेकिन अर्जुन दुखी थे और कृष्ण एकदम शांत। अर्जुन दबाव में टूट गए जबकि कृष्ण दृढ़ता से खड़े रहे। इस कहानी से हमने सीखा कि परिस्थितियों को देखकर घबराना और अपने कर्तव्यों से भागना गलत है। अगर हम शांत और स्थिर होते हैं तो विपरीत परिस्थिति में भी दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान दे सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं। भारी तनाव और दबाव वाली परिस्थितियों में भी अगर डटे रहें तो जीत मिलना तय है। 9वीं कहानी। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण द्वारिका में अपने परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके यदुवंश में ही झगड़े होने लगे। घर में ही युद्ध जैसे हालात हो गए। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि परिवार की मर्यादाओं को बचाने के लिए अब सब छोड़ देना ही अच्छा है। उन्होंने द्वारिका समुद्र में डुबो दी। इस कहानी से हमने सीखा कि परिवार और घर से मोह या प्रेम रखना जरूरी है, मगर उतना ही जरूरी है परिवार में अनुशासन। परिस्थितियां बिगड़ने लगे, परिवार या समाज के लिए संकट हो जाए तो घर और परिवार का त्याग करने की हिम्मत भी इंसान में होनी चाहिए। परिवार वाले कितने भी प्रिय क्यों ना हो, अगर गलत काम करते हैं तो उन्हें दंड भी मिलना चाहिए। 10वीं कहानी। द्वारिका डूब जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पैर के पंजे में एक मणि थी जिसकी चमक दूर से दिखती थी। एक शिकारी दूर से उस चमक को देख रहा था। उसे लगा कोई जानवर वहां बैठा है। उसने उस चमक का निशाना लगाकर तीर छोड़ा जो सीधा श्री कृष्ण के पैरों में लगा। इस तीर के जहर के प्रभाव से उन्होंने अपनी देह त्याग दी। तब उनके आसपास कोई नहीं था।
इस कहानी से हमने सीखा कि आप कितने भी सक्षम हो, शक्तिशाली हो, जन्म लेने वाले हर इंसान को ये शरीर छोड़ना पड़ता है। बड़े से बड़े इंसान के साथ भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि उसके अंतिम समय में कोई उसके साथ नहीं रहे। सृष्टि के नियम सबके लिए समान है। इंसान जन्म भी अकेला लेता है और मृत्यु भी अकेले की ही होती है, कोई साथ नहीं जाता। भगवान कृष्ण की 5 चीजें जो सिखाती हैं जिंदगी जीने का सलीका। मोरपंख समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं। अगर इन रंगों को यानी सुख, दुख, प्रेम, करुणा, रिश्ते आदि को सलीके और मर्यादा में रखें तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। ज़रूरत है सिर्फ सही तालमेल की। बांसुरी में 8 छिद्र होते हैं। ये जीवन का प्रतीक है। इसमें जो छेद हैं वे कमियां हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लाख कमियां हो, लेकिन जीने का तरीका और सोच सकारात्मक हो तो कमियों के बावजूद जीवन को मधुरता से जी सकते हैं। सुदर्शन चक्र ये हथियार है, लेकिन नाम है सुदर्शन यानी जो दिखने में बहुत सुंदर हो, प्रभावशाली हो। इंसान के लिए उसका व्यक्तित्व ही सुदर्शन चक्र है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। ये सुदर्शन है तो आपकी हर जगह जीत तय होगी। बैजंती माला, कमल के फूल के बीजों से बनी माला को बैजंती माला कहा जाता है। ये बीज बहुत सख्त होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। ये सिखाते हैं कि इंसान को हर तरह की परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। जीत तभी मिलती है। माखन मिश्री, माखन नरम और एकदम पिघलने वाला होता है। मिश्री सख्त होती है, लेकिन माखन में घुलकर मिठास देती है। ये सिखाता है कि हमारा स्वभाव माखन की तरह नरम और व्यवहार मिश्री की तरह घुलने वाला होना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।